अब रसूल ऐलान कर चुके थे, ये पहली इस्लाम की मजलिस थी जो हो चुकी थी। ये मजलिस मजलिस ना रही, अगले दिन इस्लाम का पहला जुलूस बरामद हुआ। मुस्तफा मक्का के बाजार में आ गए। जो बात कल अबू तालिब के बारगाह में कही थी, आज वही जुमला मक्का की गली में कहा। पहले 40 काफरों में कहा था, आज बाजार में आके ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्के वालों, अल्लाह एक है। मर्दों ने कहा कि हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। काफरा माओ ने बच्चों को छतों पे भेज दिया। ये शुरू से आदत है कि हक के मुकाबले पे या मां आ जाती है या मां के बिगड़े हुए बच्चे आ रहे हैं। ये सेवा कुफर की हथियों से, जब मर्दों से कुछ न बन सका तो फिर औरतों को भेज दिया। मर्द होते तो फिर अली के सामने इनकार करके दिखाते हैं। बच्चे छतों पे थे, रसूल पे पत्थरों का हमला करना चाहते थे। अभी बच्चों ने हाथों में पत्थर लिए, माओ के चेहरे पे मुस्कुराहट, बाप के दिल में तसल्ली। इतना जख्मी कर देंगे कि आज मक्के की गली में कत्ल हो जाएगा, हम कहेंगे हमारा क्या कसूर है। बच्चों ने मार दिया। बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं। अभी ये सोच रहे थे कि रसूल गली में आए। बच्चों ने यूं पत्थर नबी के जिस्म की तरफ किया। यह गली के मोड़ से अली बरामद हुआ। अली के दुश्मनी पढ़ना होने के दुश्मनी। तारीख का सफर करने लगा, यूं तैरने लगा हो हिस्ट्री के ऊपर से। गली से अमीर अल मोमिनीन बरामद हुआ। उंगली का इशारा, हाथ वहीं से नीचे आ गए, पत्थर वहीं से गिर गए। अब आगे मुस्तफा, पीछे मुर्तजा, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। काफरों के बच्चे ताकुब कर रहे थे कि अली हटे मोहम्मद पे हमला करे, अली हटे मोहम्मद पे हमला करे, अली हटे मोहम्मद पे हमला करे, अली हटे मोहम्मद पे हमला करे। जितनी मेरी सर्विस मुल्तान में हो गई है ना, इतना मुझे यकीन है कि आज तक मेरी खिताबत की तारीख में मुल्तान में मेरी खिताबत के जुमले का एक लफ्ज भी कत्ल नहीं हुआ, और यहाँ ये जुमला भी कत्ल नहीं होगा। मुसलमानों के बच्चे चाहते थे अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो थे। काफर आज भी चाहते हैं अली वलीउल्लाह हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। और ये साजिश है, हमला अली पे नहीं करना चाहते। तहफ़्फ़ुज़ रिसालत का नाम है अली वलीउल्लाह। दरवाजा बंद हो, लॉक लगा हो तो घर वाले मुतमिन होकर सोते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को इत्मीनान है क्योंकि दरवाजे का नाम अली है। कोई चोर आए भी तो वहां से आए, सामने अली खड़ा है। अली और वलीउल्लाह हम इसीलिए नहीं छोड़ते ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह महफूज है। बात का अली की दुश्मनी। कल जब मक्का पहली दावत, ला इलाहा की तबलीग, गवाही अली ने दे दी। अगले दिन बाजार में तबलीग, हिफाजत अली ने कर। मक्का के मुशरिकों ने सोचा कि ऐसे कोई तदबीर काम नहीं आएगी, ऐसे करते सोए हुए मोहम्मद पे हमला करें।
ये सोए मुस्तफा पे हमला करने गए, चादर हटाई तो नीचे से अली। काफिर परेशान होते हैं कि हम जहां भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं। आगे से ये नहीं आते। अब अगला एक जुमला, फिर जुमले से तकरीर का रुख बदलने लगा। कलमा नबी का फैल रहा था, दुश्मनी अली की बढ़ रही है। कलमा फैल रहा था, बंदे मुसलमान हो रहे थे किसी डर या किसी खौफ की वजह से। अब रसूल मक्का छोड़ चुके हैं, अब ये मदीना में एक रियासत कायम हो चुकी है, मुसलमानों की पहली रियासत। इस्लाम अपने पांव पे अब खड़ा हो चुका है। अब इस्लाम को किसी दुश्मन का डर नहीं था। मक्का से साजिश तैयार, लश्कर लेके मदीने पे हमला करने का सोचा। बदर के कुएं पे दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। कुफर 1000 की तादाद लेके आया था और ये ठान के आया था कि जो बंदे मक्के से मुसलमान होके गए हैं वो हम में से किसी का गुलाम, किसी के गुलाम का बेटा, किसी के नौकर का भतीजा। ये गरीब लोग कलमा पढ़ के नबी के साथ मदीने चले गए। अगर हम इन्हें मैदान में ललकारेंगे तो जब हम ये करके मैदान में आएंगे तो सामने से हमारा नौकर नहीं आएगा, नौकर का बेटा नहीं आएगा, नौकर का भतीजा नहीं आएगा। अगर आ भी गए तो ये तो गुर्बत की हालत में रह रहे हैं। हम घोड़ों पे होंगे, ये पैदल होंगे, हम तलवारों के साथ होंगे, ये नहाते होंगे, हम खा पी के जाएंगे, ये भूखे और प्यासे होंगे। बदर के कुएं पे 1000 काफिर मुस्तफा पे हमला करने के लिए निकला, ये सोच के खून से कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर इस्लाम ने रुख बदल दिया। इधर से 1000 आया, उधर से अकेला नहीं आ गया। इधर से 1000 काफिर आया, इधर से अकेला नहीं आ गया। फिर अली ने इनका इतना नुकसान किया। अली ने वलीद बिन अतबा मार दिया, अली ने आसिफ ने सईद मार दिया, अली ने अतबा इब्न नौफल मार दिया, अली ने नौफल इब्न खैनत मार दिया, अली ने आरस बिन ज़म्मा मार दिया, अली ने ज़म्मा इब्न असद मार दिया, अली ने नौफल इब्न रबैया मार दिया, अली ने साद इब्न दार मार दिया, अली ने हकम इब्न काब मार दिया, अली ने ज़ैद इब्न मलिस मार दिया, अली ने मुनव्वा इब्न हज्जाज मार दिया। ये अरब के बड़े बड़े साहेब जो थे, जिनके कहने में कई कई कबीले थे, अली ने सबकी गर्दनें काट दी। अब जिसका भाई मरा था, जिसका बेटा मरा था, जिसका भतीजा मरा था, जिसका बाप मरा था, अगर वो बाद में मजबूर मुसलमान भी हो गया तो उसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा, अली जो ने वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। अगर ये बात में मुसलमान हो भी गए तो बोलना मुल्तान वालों इंसानी फितरत है। ये अरब के कीड़ा रखने वाले लोग थे, ये अंदर की बात कभी नहीं छोड़ते थे। ये बोझ रखने वाले लोग थे। जिसका बाप अली ने मारा था, जिसका भाई अली ने मारा था, जिसका बेटा अली ने मारा था, जिसके खानदान का एक फर्द अली ने मारा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक गया। वो बाप के कातिल का कलमा नहीं पढ़ रहा, वो अली को दुश्मन तस्वुर कर रहा। अली की दुश्मनी समझ में आ रही है? अच्छा, इससे ज्यादा आसान कर देता हूं। वो आ नहीं रहा था, रसूल तलवार नहीं उठा रहा था, या तो वो खुद लड़ता ना, जो भी उसकी दुश्मनी करता वो आसमान से अज़ाब भेज, दीवार करके मार देता, पत्थर भेज के मार देता, जमीन को कहता निकलना। वो भी कुछ नहीं कर रहा था। रसूल लड़ नहीं रहा था, उसके दुश्मन भी अली मार रहा था।
इसके दुश्मन भी अली मार। अब इन दोनों को दुश्मन जब अली मार रहा था तो फिर दुश्मनी अली की फैल गई। अपनी कौम के बच्चों के लिए हकीकतें पढ़ रहा हूं। ये बातें मिंबर से बयान नहीं की जाती जिंदगियां बचाने के लिए। मेरे जीवन का नाम अली है, मेरी सांस का नाम अली। अब ये दीन ही कह रहा था अब ये कलमा फैल रहा है और दुश्मनी अली की फैल गई। बदर के कुएं से अली के हाथों में मरे और जख्मी हुए हुए वापस पलटे। तैयारी करके 1 साल बाद फिर उहुद की पहाड़ी में चले गए। अब ये बातें हिस्ट्री हैं, इनसे कोई किसी सूरत में नजरें नहीं चुराई जा सकती। अब लश्कर की तादाद ज्यादा हो गई थी, अब पूरी ताकत के साथ आए थे। पहले सिर्फ लड़ने आए थे, इस बार बदला लेने आए। लड़ने में और बदला लेने में फर्क। बदला लेते हुए एक कैफियत और होती जिसका बाप मरा था, अब वो 1 साल बेचैन रहा था। अली का बदला, अली से बदला लूंगा, अली से बदला। ये बदला लेने के लिए उहुद के पहाड़ में इतना जोरदार हमला किया, नए मुसलमान नबी को छोड़ दें। एक नशे में नबी को अकेला पाया। इनको पता था कि यह तलवार नहीं। जिसे तकरीर का पहला जुमला याद है, मैं आखिरी नतीजा उसी जुमले पे दूं। इन्होंने फौरन मोहम्मद पे हमला करना चाहा। इनको पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अली अभी बिल्कुल करीब पहुंचे थे, नबी ने आके उठाया, नादे अली। नबी ने बंद आंखें बिल्कुल दुश्मन इतना करीब नबी के पहुंच गया था कि किताबें कहती है कि नबी एक तलवार के फासले पे, एक कंस की दूरी पे थे। यूं अभी यूं तलवार चलनी थी और नबी के कत्ल का प्रोग्राम यूं चारों तरफ से घेरा हुआ। नबी ने आंखें बंद करके पुकारा और आंख बंद करके जब खोली तो कातलों के सर नजर आए। वो जो अपनी जिनके चेहरों पे खून था, वो अभी थोड़ी देर पहले जिनकी आंखों में लहू उतरा हुआ था, जो शिद्दत से हमला करने आए थे, उनके धड़ तड़प रहे थे। खुलती हुई आंखें कातलों के सर देखे, घोड़े वापस दौड़ते हुए देखे, लहू की नदी देखी। रसूल ने कहा कि अली कहां है? जब यूं सर उठा के देखा तो जानों पे नबी का सर रखे आंख दे रहा। नबी का सर मुबारक अपने जानों में अकदस पे रख के अपने हाथ नबी की पेशानी पे। नबी ने आंखें खोल दे। मैं शिबली नुमानी का जुमला पढ़ने लगा, शिया जुमला नहीं है ये, शिबली नुमानी का जुमला है। उन्हीं का जुमला उन्हीं की तरफ पलटाने लगा।
शिबली नवानी कहते हैं रसूल ने आंखें खोल के कहा, या अली जब सब चले गए थे। अब ये शिया, मैंने पहले कहा मैं शिया हवाला नहीं है, ये सुन्नी हवाला। शिबली नवानी ने कहा है जब सब चले गए। तो जब शिबली नवानी ने कहा सब चले गए, तो फिर इसका मतलब सब चले गए थे। जब सब चले गए थे तो क्यों नहीं है? शिबली नवानी कहते हैं अली माथा चूम के अकफर तब बादल ईमान, ईमान के बाद काफिर हो जाता। इसका मतलब जो गए अब वो मुसलमान नहीं रहे। अब दूसरी बार जिनके फिर अली ने मारे, अब उनके दिल में फिर अली की और ज्यादा दुश्मनी फैल गई। मुझसे अली और बढ़ गया, दुश्मन अली और। रसूल मक्का को फतह करते हैं, अशरों का सफर है जो मैं लम्हों में कर रहा हूं। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर ये आया कि कल का काफर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। आवाज आवाज पीछे से गा रही है ना जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आवाज को। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गए। अब जब इसने मसलहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी ने मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए, मुनाफिक, क्योंकि मसलहतन मुसलमान हो गए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तो जो मेरी तरफ करना, इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली। नीचे कुफर ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो, अंदर कुफर हो, इसे मुनाफिक कहते। इसे उर्दू जुबान में कहते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ। मजबूरन मुसलमान हो गए। अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत में भेजी, वो सामने लिखी सूरत। खुदा ने पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक है ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए। जिंदा रहे, जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ेगा, अली और वली औलाद है।
मौला हुसैन इज्जत है। अभी मुनाफिकत फैल रही थी, खुदा कुरान में निशानियां दे रहा, ये जो तेरे पास आते हैं, जब तुझसे उठ के जाते तो अंदर बैठ के ये मशवरे करते, ये छुप के मशवरा करते, खुदा जबरील के जरिए मशवरे कर देता। ये दूर जाके खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लिए। पूरी सूरत है, कोई नाम दिखाओ। ऊपर लिखा मुनाफिकून, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां। मुल्तान में जिगर बोलने चाहिए, यहाँ पे आवाजें नहीं, यहाँ पे जिगर की आवाज आनी चाहिए।